जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर आप चाह लेते हैं। जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर आप चाह लेते हैं। पर्वत भी चीर दिखाएंगे यदि आप ठान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप इतना जान लीजिए कि लाइफ में परेशानी का आना पार्ट ऑफ लाइफ और इसे हंस के गुजार देना आर्ट ऑफ लाइफ। तो आइए जानते हैं कि लाइफ में परेशानी आखिर आता ही क्यों है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आजकल के जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें युवा इतना व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं कि अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप अपने ज़िंदगी से यदि परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको परेशानी क्यों आ रहा है, पहले ये देखिए कि आपके लाइफ में परेशानी आखिर आ कहाँ से रहा है और क्यों आ रहा है। और ये भी देखिए कि जो परेशानी जिस वजह से आप परेशान हैं उसका आपके लाइफ में कितना वैल्यू है। ऐसा ना हो कि मैं उस वजह से परेशान हूँ जिसका मेरे लाइफ में कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप परेशानी की वजह को देखिए कि आखिर परेशानी आ कहाँ से रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइफ है तो परेशानी होगी ही। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देखते हैं तो आखिर परेशानी से निपटा कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके लाइफ में परेशानी आ कहाँ से रहा है और किस वजह से आ रहा है, वो आपके लिए कितना मायने रखता है ये देखिए। अगर आप ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप एक काम पहले कीजिए कि आप अपने उस परेशानी से निपटने के लिए पहले दिल और दिमाग दोनों को ठंडा रखिए। ठीक है, मन को एकदम शांत कर लीजिए। आपके लाइफ में परेशानी आ गया, आप एकदम इरिटेट हो चुके हैं कि मेरा तो ज़िंदगी बेकार है, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ, भगवान कैसा लाइफ दे दिए हैं, एकदम आप इरिटेट हो चुके हैं। तो कोई काम मत कीजिए, सबसे पहले आप अपने घर के कोई कमरा को ढूंढिए और कोना पकड़ के आप बैठ जाइए। ठीक है, और बैठ के ये सोचिए कि मैं किस चीज़ से परेशान हूँ, ये आखिर मुझे क्यों परेशानी आ रहा है। ठीक है, एकदम मन को शांत कर लीजिए वहाँ पे। ठीक है, एकदम दिमाग को ठंडा कर लीजिए, कुछ मत सोचिए, दिमाग को एकदम ठंडा कर लीजिए और अपने परेशानी को ना अपने घर वालों के साथ बांटने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई इंसान अपने लाइफ में बहुत परेशान हो जाता है तो ज़्यादातर अपने घर वालों से ही उसका झगड़ा झंझट होते रहता है। ठीक है, घर वालों से झगड़ा हो जाता है, फ्रेंड सर्किल में झगड़ा हो जाता है, हर किसी से बाताबाती हो जाता है, मतलब एकदम परेशान हो रखा होता है। तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि आप अपने मन को एकदम शांत करके कहीं बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद दूसरा उपाय ये कीजिए कि आप अपने परेशानी को अपने घर वालों के साथ बांटने की कोशिश कीजिए। उनके साथ बैठिए, उनको बताइए कि आपको आखिर क्या चीज़ का परेशानी आ रहा है, किस चीज़ का आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए। ज़्यादातर अगर देखा जाता है कि लोग दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके परेशानियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। हाँ, सुनेंगे, ओके ओके करके वहाँ से हट जाएंगे। लेकिन एक आपके घर वाले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके परेशानी को सुनेंगे भी और आपको मशवरा भी देंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आप जब किसी बड़े परेशानी में फंसते हैं तो कोई साथ नहीं देता है दोस्त, सिर्फ अपने घर वाले ही अपने साथ देते हैं। तो इस तरह से अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तीसरा नंबर ये कीजिए कि आप अपने लाइफ में अपने दिनचर्या को ना
चेंज कर लीजिए, यानी कि डेली रूटीन में बदलाव कर लीजिए। जो अभी तक आप सोचते आ रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इरिटेट हो चुका हूँ, लाइफ ख़राब है, ये है वो है, 10 तरह का जो बात आप सोच रहे हैं, पहले जो ये विचारों का जो आपके अंदर भंडार चल रहा है माइंड में, इसको पहले आप रोकथाम कीजिए। ठीक है, रोकथाम कीजिए इसको, और रोकथाम करके आप अपने डेली रूटीन में बदलाव लाइए। जैसे कि पहले आप मॉर्निंग जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद हर काम रूटीन से करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और जो काम में आपको खुशी मिल रहा है उस काम को कीजिए, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये इसमें हम ये काम करके हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो काम को करने का आप प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको काम करने का मन नहीं है, सपोज डैट, तो कुछ दिन अपने परिवार वालों के साथ अपने आप को व्यतीत कीजिए, अपने लाइफ को। और जो आपके पसंदीदा चीज़ है, जैसे कि आपको अगर सीरियल देखना पसंद है तो आप उसको देख सकते हैं, आपको कोई मूवी देखना पसंद है तो आप उसको देख सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुनिए। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि सैड सॉन्ग मत सुनिएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल स्लो मोशन का कोई भी गाना आप सुन सकते हैं, इतना प्यारा प्यारा गाना है, आप कोई भी सुन सकते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग आप यहाँ पे नहीं सुनेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपने लाइफ को एकदम बिजी शेड्यूल बनाइए। ठीक है, हर काम को रूटीन से करने की कोशिश कीजिए, और याद रहे कि आपको अपने लाइफ में ये नहीं सोचना है कि मेरा ज़िंदगी खराब हो चुका है, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो चुका है। ये बात आपको पहले ही निकाल देना है, उसके बाद ही आपको जो बदलाव लाना है वो अपने लाइफ में बदलाव लाइए। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप अपने समय को व्यतीत कीजिए वो पॉजिटिविटी लोगों के साथ व्यतीत कीजिए। ठीक है, अब ऐसे लोगों के साथ व्यतीत मत कीजिए जिसके साथ अगर खड़े हैं तो पता चले कि उनको दुनिया भर का प्रॉब्लम है और आपको सुनाए जा रहे हैं। हालांकि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और अक्सर आप देखे भी होंगे कि अगले के पास कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, वो बहुत खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसका लाइफ अच्छा होता है, उसका हर चीज़ ठीक होता है। लेकिन अगर आपसे वो मिलेंगे तो सिर्फ अपने बारे में परेशानी ही आपको बताते रहेंगे, पता नहीं क्यों। तो वैसे लोगों से न फ्रेंड्स बचिए। अगर आपके कोई बहुत करीबी नज़दीकी दोस्त हैं जो आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, तो वैसे लोगों के साथ आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि अपने लाइफ से कभी भी ना फ्रेंड्स शिकायत मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी से कभी भी शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने लाइफ से कभी शिकायत मत कीजिए, क्योंकि ये जो मेरा ज़िंदगी है ना, ये मेरा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि एक तो हम कर्जदार हैं जो मुझे ये लाइफ दिया है उसका, तो एटलीस्ट अपने लिए ना सही, कम से कम उसके लिए तो मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए ना फ्रेंड्स हमेशा ना अचीव करने का कोशिश कीजिए, अपना एक गोल बनाइए। ठीक है, आपको क्या करना है अपने लाइफ में, अपना एक गोल बनाइए, है ना। और अपने लाइफ को ना अच्छा बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखते रहिए, है ना। हर दिन कुछ नया आजमाते रहिए, जिससे आपको आपकी अनुभव जो है, आपकी जो अनुभव है वो बढ़ते रहें। ठीक है, कहते हैं कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। लोग कहता है ना कि अरे मेरा तो एज ही चला गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। एज, सीखने का जो एज है वो कभी नहीं जाता है। आप अनुभव जो है हमेशा आप किसी से भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है उसी से हम अनुभव लेंगे, नहीं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता है, फिर भी कोई बात ऐसा कह जाएगा कि आपके एकदम मन को छू देता है। तो वैसे लोगों से अगर सीखने का मौका मिले तो वहाँ भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अपने
ठीक है। तो अपने लाइफ को ना, लाइफ से कभी शिकायत मत कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत अच्छा है। आप एक बार जीने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश कहते हैं ना कि ट्राई। अभी तक आप सोच लीजिए कि बचपन से आज तक आप ट्राई करते आते होंगे। जब आप बच्चे थे तो आप चलने का प्रयास किए, जब आप बड़े हुए तो पढ़ने का प्रयास किए, कुछ सीखने का प्रयास किए। तो आप ये सब चीज़ को क्यों नहीं सोचते हैं? तो हम अपने लाइफ में कितना बदलाव खुद अपने लाइफ में हम देख सकते हैं, कितना कुछ हम सीख चुके हैं और इतना रास्ता को तय करके हम यहाँ आ चुके हैं इस लेवल पे, और तब हम कहेंगे कि मेरा लाइफ ख़राब है। तो सबसे बड़ा तो निगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ हमारे अंदर ही भरा हुआ है। इसको पहले निकाल के फेंकना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कभी दोस्त, बिल्कुल नहीं सोचना है। लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए हमेशा, क्योंकि ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।